जय हिंद। साथियों, आपने देखा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है और दोनों तरफ से पलटवार हो रहा है। भारत ने जब 5 बड़े एक्शन लिए, उसके बाद पाकिस्तान ने भी 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। तो आइए जानते हैं कि जो भारत ने फैसले लिए हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और जो पाकिस्तान ने भारत पे फैसले लिए हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। सब कुछ पूरा डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो दर्दनाक तस्वीर है जो पूरे भारत के नागरिकों ने महसूस करी है। पहलगाम हमले में हमारे बहुत सारे नागरिक मारे गए और वो निहत्थे थे। धर्म के नाम पे उनको मारा गया, उनसे मजहब पूछ करके मारा गया। और ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर विषय है कि धर्म के नाम पे लड़ाइयां हो रही हैं और इसका गुस्सा पूरे भारत में देखने को मिला। हर एक व्यक्ति ने इसका विरोध किया है, चाहे वो हिंदू चाहे वो मुसलमान हो। भारत एक होकर के इस लड़ाई से लड़ना चाहता है। और साथियों, तो यहां पर 5 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आपको मैंने बताया था कि 5 इंपॉर्टेंट डिसीजन। सबसे पहला डिसीजन था 1960 में जो सिंधु जल संधि था उस पर रोक लगा दी थी भारत ने। और फिर दूसरा फैसला था जो अटारी बागा चेक पोस्ट है उसको यहां पे बंद कर दिया था। और तीसरा था जो सार्क के तहत वीजा छूट मिलती है उस पर यहां पे भारत ने प्रतिबंध लगाया था। चौथा था पर्सोना नॉन ग्रेटा के तहत जो पाकिस्तानी उच्च आयोग है, वहां पे बहुत सारे रक्षा और सैन्य सलाहकार हैं, उनको भी यहां पे बोल दिया गया था कि आप वापस चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए। तो साथियों, ये सारे फैसले लिए गए थे और उसी के अगेंस्ट पाकिस्तान ने भी पलटवार किया और टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत ऐसे फैसले लेता है, सिंधु जल संधि समझौता को यहां पे सस्पेंड करता है, तो हम ये मानेंगे कि भारत युद्ध चाहता है और हम युद्ध के लिए तैयार हैं। दोस्तों, कल की बात है, यहां पे हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। ये पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, जिन्होंने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और उसके बाद बहुत सारे मेजर डिसीजन लिए। मैं आपको 5 डिसीजन भी बता रहा हूं जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लिए हैं और यहां पर गीदड़ धमकी दी है। तो साथियों, पहला फैसला पाकिस्तान ने लिया है शिमला समझौता को लेकर के, जिसे मैं आपको पूरा डिटेल से आज बताने वाला हूं कि शिमला समझौता क्या है। पूरा मैं आपको सरल भाषा में एक एक बात मैं आपको बता दूंगा। आखिर शिमला समझौता कब साइन किया गया, क्यों साइन किया गया, उसके पीछे क्या कारण था, पूरे धागे में आपको यहां पे खोलने वाला हूं। दूसरा दोस्तों, पाकिस्तान ने बाघा बॉर्डर बंद किया। आपको मैंने बताया अटारी बागा चेक पोस्ट को भारत ने बंद किया, तो इसके खिलाफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया, इसने बाघा बॉर्डर बंद कर दिया। तीसरा साथियों, हालांकि ये जो फैसला है इसने पाकिस्तान ने लिया, जिसने कहा कि 48 घंटे के अंदर हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया, पर भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने पाकिस्तानियों को ऐसा ऑर्डर नहीं दिया कि आप भारत छोड़ के चले जाइए। चौथा, ये सिमिलर ऑर्डर था जो भारत ने भी कहा था कि जो राजनयिकों की संख्या है वो यहां पे घटाने की बात कही थी कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी संख्या 51 से 30 हो जाए। तो यही फैसला पाकिस्तान ने भी किया कि केवल 30 डिप्लोमेट रहेंगे, वो यहां पे फैसला किया है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान ने भी सार्क वीजा रद्द किया है। सार्क वीजा के तहत यहां पे जो परमिशन मिलती है कि भारतीय पाकिस्तान जा सकते हैं, तो उनका वीजा यहां पे रद्द कर दिया गया है। भारत ने भी यही फैसला किया था। एक और इंपॉर्टेंट फैसला लिया पाकिस्तान ने, एक कदम और आगे निकला। जो इंडियन एयरलाइंस है, जो पाकिस्तान की एरोस्पेस है, पाकिस्तान की जमीन के ऊपर जो आसमान है, उस आसमान एरोस्पेस से इंडियन एयरलाइंस जाती है, तो एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर दी है। तो आपने यहां पर देखा कि पाकिस्तान ने किस प्रकार से भारत का पलटवार किया है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार क्या फैसला लेती है, क्या डिसीजन लेती है पाकिस्तान के खिलाफ, इन फैसलों के खिलाफ। तो देखेंगे, वो मैं आपको पूरा अपडेट दे दूंगा। अब साथियों, बात यहां पे करेंगे हम 1972 की शिमला समझौते की। जो आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा कि शिमला समझौता है क्या और आखिर इसे क्यों साइन किया गया, भारत पे क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वही मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने वाला हूं। दोस्तों, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में यह शिमला समझौता साइन किया गया था। 1971 में आपको याद होगा कि भारत और यहां पे पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था। जो आज प्रेजेंट में आप बांग्लादेश देखते हैं वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था और भारत ने आजाद कराया। क्यों आजाद कराया? लगातार पाकिस्तान का अत्याचार वहां पे बढ़ता जा रहा था, लोगों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, उनके मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा था। तो बांग्लादेश में जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो परेशान थे।
ऐसे अत्याचार से। तो भारत से उन्होंने मदद मांगी, भारत से हेल्प मांगी, तो भारत ने हेल्प बढ़ाया। हालांकि भारत का इसमें एक पर्सनल प्रॉफिट भी था, क्योंकि आप देखो भारत जो बीच में पड़ता, और यहां पे आप देखो ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिम पाकिस्तान था। जब भी अटैक होता तो पाकिस्तान दोनों तरफ से भारत पर हमला करता, तो भारत बीच में फंस जाता। तो इसका फायदा भी हुआ, और भारत ने यहां पे 1971 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। उसके बाद फिर जो युद्ध था वो हमारे फेवर में था, और उसके बाद 93,000 यहां पे जो जवान थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया, वो नतमस्तक हो गए और वो हार गए, और उन्होंने कहा कि भारत जो है वो जीत गया है, हम यहां पे आत्मसमर्पण करते हैं। तो साथियों भारत ने क्या किया, भारत ने सबको रिहा कर दिया, भारतीय सेना ने सबको माफ कर दिया। हमने फैसला किया कि हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई थी मानव अधिकार का जो हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है उसके खिलाफ, जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ। तो हमने पड़ोसी देश होने के नाते बांग्लादेश की मदद करी, और 1971 में बांग्लादेश को हमने यहां पे आजाद कराया, यानी नया राष्ट्र बना बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान था। तो आइए यहां पर समझते हैं कि ये जो शिमला समझौता था 1972 में जो साइन किया गया, ये किसके बीच में हुआ। तो तस्वीर में आप यहां पर देख सकते हैं, ये है पाकिस्तान के उस समय प्रेसिडेंट, इनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, और ये हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, आयरन लेडी, और ये थी इंदिरा गांधी। मैं इनकी तारीफ करूंगा कि इतना मजबूत डिसीजन लेना कोई मतलब छोटी बात नहीं थी, क्योंकि उस समय अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था और भारत को धमकी दे रहा था कि अगर आपने यहां पे युद्ध छेड़ा तो हम आपके खिलाफ युद्ध करेंगे। तो फिर रशिया ने हमारी मदद करी, इसीलिए रशिया हमेशा क्या रहा है, हमारा बेटर पार्टनर रहा है अमेरिका से जब भी देखें। पर प्रेजेंट की सिनेरियो अगर आप देखें तो पहलगाम मुद्दे के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने भी बोला है और रशिया ने भी बोला है, और दोनों ही देश भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। यह बहुत विशेष बात है, दो बड़े राष्ट्र रशिया और यहां पे अमेरिका भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। कारण भी है, हम दुनिया की सबसे डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारे पास आज हर कुछ है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर में हम सब जगह आगे हैं। आते हैं अपने मुद्दे पे, शिमला समझौते पर। तो साथियों जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था वो शिमला में साइन किया गया था, इसीलिए इसको शिमला अकॉर्ड या शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है। तो 1972 में जो 4 इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट निकल के आते हैं वो मैं आपको पूरा सरल भाषा में समझा देता हूं। जो पहला पॉइंट था वो था द्विपक्षीयता का सिद्धांत, यानी बायलैटरलिज्म। इसका यह मतलब है कि जो भी विवाद होगा, जो छोटी सी छोटी टेंशन होगी हमारे और पाकिस्तान के बीच में, हम दोनों भाई मिलकर के इसे सॉल्व करेंगे, कोई तीसरा व्यक्ति आकर के सॉल्व नहीं करेगा। सरल भाषा में समझे कि आपकी पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है और आप दोनों लड़ाई करते हैं, लेकिन तीसरा व्यक्ति आता है तो लड़ाई हमेशा देखो और बढ़ जाती है जब तीसरा एंट्री मारता है। तो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, रशिया, कोई भी हमारे बीच में बात नहीं करेगा, हम दोनों भाई मिलकर के इस बात को सॉल्व करेंगे। यह पहला 1972 का द्विपक्षीयता का सिद्धांत था, बायलैटरलिज्म था। ठीक है, हर एक इशू को हम मिलकर के बैठ करके टेबल में सॉल्व करेंगे। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बल प्रयोग नहीं होगा। इसका यह मतलब है आगे से हम लड़ाई नहीं करेंगे। लड़ाई हुई भी है, शिमला अकॉर्ड जो था आपको पता 1919 में कारगिल वॉर हुआ, तो पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो भी वो इस प्रकार का पॉलिटिक्स करते हैं तो उसका उनको फायदा मिलता है, वो वहां पे चुनाव पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। जब भी कश्मीर का मुद्दा वो यहां पे उठाते हैं तो उसका उनको फायदा मिलता है। ऐसे ही भारतीय जो पार्टी उनको भी फायदा मिलता है। आपने न्यूज में सुना ही होगा, हर एक फायदा भुनाने की कोशिश करती कोई भी पार्टी हो। ठीक है, वो यहां पे मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हम बात करेंगे बल प्रयोग नहीं होगा, किसी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का हम हमला नहीं करेंगे, हम शांति से रहेंगे। यह दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था शिमला एग्रीमेंट का। तीसरा पॉइंट था नियंत्रण रेखा एलओसी की पुनः स्थापना। आपको याद होगा कि जब यहां पे पूछा गया था कि जो जम्मू कश्मीर है वो यहां पे भारत में आएगा या फिर पाकिस्तान में, तो इन्होंने कहा कि भाई इंडिपेंडेंट हम रहेंगे, महाराजा हरि सिंह ने कहा था। तो फिर यहां के पाकिस्तान की कबीलियाओं ने और पाकिस्तान की सेना ने यहां पे अटैक कर दिया था और बहुत कुछ हिस्सा अंदर तक ये घुस गए थे। ठीक है, तो वहां पे फिर ये मुद्दा जो था यूनाइटेड नेशन पहुंचा।
तो सीज फायर हुआ कि भाई अब दोनों देश एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार की लड़ाई नहीं करेंगे, जहां पे वहीं पे रुक जाएंगे। उसी को कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यहां पे आज भी दोस्तों हमारे सैनिक और यहां पे पाकिस्तान के सैनिक आमने सामने खड़े हैं, इसी को एलओसी कहते हैं। क्लियर है? तो एलओसी की वापस से स्थापना की जाएगी। हम यहां पे उसी चीज को मानेंगे जो यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर बात हुई थी, हम यहां पे इस बात को मानेंगे, ऐसी एग्रीमेंट में शिमला समझौता में कही गई। और चौथा था इंपॉर्टेंट, युद्ध बंदियों और कब्जाई जमीन की वापसी। इसका यह मतलब है दोस्तों, आपको बता दूं, आप यहां पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया। 93,000 यहां पे जो सैनिक थे वो यहां पे नतमस्तक थे। हम चाहते तो उसका फायदा उठा सकते थे, लेकिन दोस्तों हमने फायदा नहीं उठाया। हमने यहां पे उन सबको रिहा किया और बहुत कुछ जमीन हमने एक्वायर कर ली थी। हम अंदर तक घुस गए थे, तो हमने कहा कि हम आपको जमीन भी वापस कर दे रहे हैं। हमारा केवल मकसद था जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हम उसको रोकना चाहते थे, वापस से वहां पे पीस स्टेबिलिटी लाना चाहते थे। हमने ये काम कर दिया। तो साथियों, भारत ने इस शिमला समझौते में यह बात भी कही थी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो शिमला समझौते में हुए थे। अब दोस्तों, शिमला समझौते का भारत को क्या फायदा मिला, भारत का क्या यहां पे इंपैक्ट पड़ा, इस पे देखते हैं। तो भारत को यह फायदा हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर यह बात गई कि भारत एक शांति प्रिय देश है, क्योंकि इतनी लड़ाई होने के बाद भी हमने शिमला समझौता साइन किया ताकि शांति वापस से आ जाए। तो कूटनीतिक लेवल पर हम यहां पे जीते, क्योंकि हमने 93,000 जो सैनिकों का यहां पे सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था उनको हमने रिहा कर दिया, हमने जमीन भी वापस कर दी। तो कूटनीतिक लेवल पर हमारी यहां पे जीत हुई। दूसरी जीत यह हुई कि जब भी जो पाकिस्तान है इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग होती थी, यूनाइटेड नेशन मीटिंग होती थी, पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का मुद्दा यहां पर बार बार ये बोलता था, रेस करता था। तो उसमें यह बात कही गई थी कि कश्मीर का जो मुद्दा है शिमला समझौते में वो हमारा और भारत का मुद्दा है, इंटरनेशनल मुद्दा नहीं है। तो इस पे कोई भी डिस्कशन नहीं होगा इंटरनेशनल लेवल पर। तो दोस्तों, आज भी हमारे पास लीगल एग्रीमेंट है। जब भी ये मुद्दा उठाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे तो हम बता देंगे, देखो शिमला समझौता में तुमने ही कहा था कि यह हमारा आपका मुद्दा है, यह हमारी आपसी मुद्दा है और इस पे कोई चर्चा नहीं होगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो आपने खुद इस एग्रीमेंट में कहा है। समझ गया? तो भारत के पास ये लीगल डॉक्यूमेंट है। तो भारत के लिए कूटनीतिक जीत रही है शिमला समझौता। अगर शिमला समझौता यहां पे अभी जो पाकिस्तान है रद्द करता, स्थगित करता, भी धमकी बस दिया है, तो इससे ये इंपैक्ट होगा कि वापस से टेंशन और बढ़ जाएगी, एलओसी पे टेंशन बढ़ जाएगी, वापस से कश्मीर में इंस्टेबिलिटी आएगी। ऐसे बहुत सारे वापस से चीजें आपको देखने को मिलेगा कि युद्ध के आसार और बढ़ जाएंगे। ये यहां पे टेंशन बढ़ेगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये इसका असर होगा जो मैंने आपको बताया सरल भाषा में। तो साथियों, आप लोगों का क्या कहना है, शिमला समझौता सही था या नहीं? मैंने आपको सरल भाषा में 10 मिनट में आपको एक एक पॉइंट समझा दिया है। अभी मैं एक अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको सिंधु जल संधि समझौता भी बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि उनको भी समझ में आए कि शिमला समझौता क्या था, भारत पे इसका क्या असर है, पाकिस्तान पे क्या असर है। मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल से यहां पे बताया है 10 मिनट के अंदर। ठीक है? तो प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जीके की भी तैयारी कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे। तो मैं आपकी जीके को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच के साथ। तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन करें। इसकी फीस 899 है, वैसे फीस 1199 है। कूपन कोड अर्जुन 300 यूज करिएगा। अभी हमारा एप्लीकेशन 2-3 दिन के लिए अपडेट हो रहा है, तो आपको गूगल प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, तो आपको एपीके फाइल से आप या हमारी वेबसाइट से आप डायरेक्ट जाकर के इसमें एनरोल हो सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से भूगोल हम पढ़ा रहे हैं। अब मैं 11 विषय पढ़ाऊंगा। शुरुआत मैंने भूगोल से करी है, तो इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब का आपको यहाँ पे डेमो भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको यहाँ पे पूरी तरीके से सहायता करेगी। ठीक है? आपको क्या मिलेगा इस क्लास में? रेगुलर क्लास मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, बाइलिंगुअल क्लास मिलेगी और आपको पीडीएफ नोट्स, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से 3 दिन बाद। आपको अभी एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, अपडेट हो रहा है, तो एपीके फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि अभी मैं कमेंट बॉक्स पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पिन करा दूंगा, टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। तो आप यहां पे ओपन करेंगे,
कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स यहां पढ़ेंगे, ई बुक्स है, टेस्ट सीरीज है, पेड कोर्सेस है, सब कुछ आपको मिलेगा। तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिएगा, 300 रुपए का आपको यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। और साथियों यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक्स है, आप ये हमारी स्ट्रेटजी है कोर्स को पढ़ाने की, इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। और साथियों यहाँ पर आपको टेस्ट पास भी मिलता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, एसएससी, यूजीसी, स्टेट, पीसीएस, ऑल स्टेट एग्जाम, सबकी तैयारी एक ही जगह पे। एक बेहतरीन बुक हमने लॉन्च करी स्टैटिक जीके की, जो कि आपकी अमेजन, फ्लिपकार्ट और हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये बुक आपको हर एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली है। 2024 की 2025 की मंथली मैगजीन हमने लॉन्च करी है। तो ये मंथली मैगजीन में अभी ऑफर है, आप कूपन कोड यूज कर लेना पैकेज 100, तो आपको 100 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। और प्यारे साथियों 12 महीने की पीडीएफ राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि ऐसे स्पेशल वीडियोस आपको मिलते रहें। व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जहां पे 1 मिनट में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूं। और साथियों स्टैटिक जीके की बुक आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करिएगा। 1000 स्टैटिक टॉपिक पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। तो प्यारे साथियों चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इन सब का नॉलेज हो सके। ऐसे ही हम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पे चर्चा करते रहेंगे और आपके नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे, ताकि आपको देश विदेश की समझ हो सके। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।